वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका। मेरी कोशिश थी कि 8:30 तक मुझे काम का मौका दिया जाए। 9 से हो चुका है टाइम, तो इबादत भी लेट शुरू हुई है क्योंकि लाइट का इशू था। हमारे इधर लाइट जो है वो तकरीबन 6:30 पौने 7 तक आई है, तो उसकी वजह से कुछ लेट हो गए हैं। और वर्किंग डे भी था आज। वर्किंग डे की वजह से भी कुछ लोग लेट आए हैं, इसलिए हम संडे को करते होते हैं इबादत जो है। तो खुदा आपको बरकत दे, जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सबको आज कलाम के वसीला से बरकत देगा। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चेंज होंगी। हमारे ध्यान जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगेंगे, क्योंकि आज का जो कलाम है ये खुदा की मर्जी से है। मैं पिछले संडे यही मैसेज जो है ध्रुवपुरा में देकर आया था, तो ये खुदा की मर्जी थी। मुझे वक्त नहीं मिला, घर का काम करवा रहे हैं तो स्टडी नहीं कर सका। तो मेरे दिल में यही बात आई कि शायद हमें भी इस मैसेज की, इस कलाम की ज़रूरत है। तो वही मैसेज आज मैं अगर आप सब के सामने जो है वो शेयर करूँगा। बड़ा बाबरकत मैसेज है और मेरे अज़ीज़ों, ये मैसेज जो है मुझे खुदा की मर्जी से मिला था। मैंने ये बात जब ध्रुवपुरा में मैसेज दिया उधर भी शेयर की थी, और आज इस जगह पर भी इस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब ध्रुवपुरा में मैंने मैसेज के लिए जाना था तो तकरीबन 3-4 दिन पहले खुदा ने मेरे साथ बात की और खुदा ने ये कलाम मेरे दिल में डाला। बड़ी अफसोसनाक खबर थी जो इंडिया में हुई। उस मूवीज को मैंने देखा था, उस मूवीज को देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ, नहाया दिल को चोट लगी और मैं बड़ा दुखी था इस मूवी को लेकर। तो उस मूवी को देखते ही बहुत दुख हुआ मुझे। मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा था उस वक्त जब वो मूवीज देख रहा था। जो कुछ मैंने देखा, मेरा ख्याल है कि वो रोमी हुकूमत के दौर में भी नहीं किया हो। बहुत बहुत जुल्म किए गए उन लोगों के ऊपर। और ये मूवी देखकर मैं सो गया हूँ। तो थोड़ी सी बात हो रहा आपको बताता हूँ। इस मूवी से पहले तकरीबन 3 माह पहले ना, 3 माह पहले मेरा बेटा जो गौहर है आज इधर मौजूद नहीं है, वो ड्यूटी पर ही है, उसने मुझे ना एक ख्वाब बताई। रात को सोया और उसको ख्वाब आई और सुबह उठकर वो भी रोना शुरू हो गया, ऊंची ऊंची रो रहा है। क्या हुआ है जी? मैंने जो देखा है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने हमसे ये बात शेयर की कि कुछ आदमी हैं वो कत्ल गारत कर रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है उसको कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, खून से लथपथ। और मैं भी आगे आगे दौड़ लगा रहा हूँ, भाग रहा हूँ कि हम बच जाएं इस चीज़ से। तो उसके बाद जब मैंने मैसेज देना था तो मुझे भी ख्वाब आई, और वो ख्वाब यही थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बोल रहे हैं। आवाज़ आ रही है मुझे, और आवाज़ ये आ रही है मेरे कानों में गूंज रही है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो मैंने इस बात को समझा कि शायद इस मैसेज की, इस कलाम की हमें ज़रूरत है कि हम खुदा से काफ़ी दूर हैं। इस वक्त हम खुदा से दूर जिंदगियां अपनी बसर कर रहे हैं। हमारी जिंदगियां जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं गुजर रही। हम खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दे रहे। आज
ये मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप तवज्जो करें, गौर करें और अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को लें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक बसर हो सकें या हम बसर कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली करेंगे खुदावंद यीशु के लिए। हालेलुया। मेरे सिसो, ये मैसेज जो है वो मुकाशफा की किताब में से है। चाहता हूँ कि मेरे साथ आप मुकाशफा की किताब निकालें। मुकाशफा की किताब के कुल अबवाब जो हैं वो 22 हैं, हमें पता है, और इसकी जो कुल आयात हैं वो 404 हैं। तो जिस हवाले में से आज हम देखेंगे वो 22 अबवाब है। मुकाशफा की किताब, उसका 22 अबवाब और उसकी 12 आयत में से हम देखेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्द क्लोज हो मैसेज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और हम गौर करेंगे इस बात पर कि हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बसर कर रहे हैं। तो आज हमारी ज़िंदगियां जो है वो खुदा से बहुत दूर हैं, तो शायद इसीलिए खुदा चाहता था कि आज हम जाने, क्योंकि उसकी आमदे सानी जो है वो जल्द होने वाली है। जी निकाल लिया जी मेरे सिसो। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से मुसरत ठहरे। उनका शुक्र हो, आमीन बोल सकते हैं जी मेरे सिसो। बड़ा खूबसूरत कलाम तो बेशक पूरा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये हवाला हमें बहुत कुछ सिखाता है। मेरे सिसो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मेरे सिसो, बड़ी गौर तलब बात है जो खुदा आज हमारे साथ कर रहा है। हमें आज अपने काम पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हर एक के काम के मुवाफिक। हमने आज अपने काम पर गौर करनी है। सादा लफ्ज़ों से अगर बात करूं तो बात है कि हम बिगड़ चुके हैं। हमारी जिंदगियां जो हैं वो बिगड़ चुकी हैं। हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं कर रहे। हमारी जिंदगियां जो हैं वो आज 50-50 बसर हो रही हैं। लेकिन मेरे सिसो, हमने दुरुस्त तरीके से अपने आप को अपने खुदावंद को देना है, क्योंकि वो हमारे कामों को जानता है। बेशक हम अपने काम जो भी हम करते हैं हम इंसानों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने खुदावंद से हम नहीं छुपा सकते। सिसो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें पूरी दुनिया की क्या करती हैं? सैर करती हैं। सैर करती हैं तो इसका मतलब है कि उसकी आंखें हर वक्त हम पर लगी हुई हैं, हमारे कामों पर लगी हुई हैं। तो मेरे सिसो, आज हमारे जो तरीके बिगड़ चुके हैं, हमारी जो जिंदगियां बिगड़ चुकी हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्त नहीं करेंगे
तुम्हारे शीशो हम इस काबिल नहीं हो सकते कि हम खुदा की हजूरी में आ सकें या अपने खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जब आमद हो, जब आमद सानी हो, तो हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हों कि जब हमारा दूल्हा हमारे पास आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। तो मेरे शिशो, ये तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे काम दुरुस्त नहीं हो जाते, हमारी जिंदगियां दुरुस्त नहीं हो जाती। तो मेरे शिशो, इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास। तो मेरे शिशो, हम इस बात पर आज गौर करें, तवज्जो करें, क्या हम अपनी लाइफ जो गुजार रहे हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। खुदा के कलाम में से ही हम इस बात को सीखेंगे कि जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है। मेरे शिशो, खुदा के कलाम में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं आज जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब हमारे काम, हमारी हरकतें, हमारी निश्चितें, हम जब खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं रह जाते, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं करते, तो हमारे साथ होता क्या। ये सारी बातें हमें खुदा के कलाम में से सीखने के लिए मिलती हैं जब हमारे तरीके बिगड़ जाते हैं। हम बखूबी जानते हैं, मैं बात करूंगा नूह के दौर की। मेरे शिशो, जब नूह के दौर में हमारे तरीके बिगड़ चुके थे, मेरे शिशो, तब खुदा ने हमें वक्त दिया, खुदा ने हमें वक्त दिया अपने बंदा के जरिए से, अपने खादम के जरिए से वो हमारे साथ बोलता रहा, और खुदा का जो खादम था वो हम तक उस बात को पहुंचाता रहा। क्या बात थी वो ऐसी जो खुदा का खादम 120 साल तक हमारे साथ करता रहा, लेकिन हमारी हरकतें, हमारे काम जो है फिर भी दुरुस्त करता रहा। जो कश्ती खुदा ने उसे कहा था कि तू इस कश्ती को बना, वो जितने कील उस कश्ती को लगाता रहा उतनी बार ही, बल्कि उससे भी ज्यादा बार यही बात करता रहा कि देखो बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, और जो शख्स इस कश्ती में बैठ जाएगा वो बच जाएगा। तो लोग क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते। आज खादमों के साथ भी यही कुछ होता है। जब खादम किसी को कहता है कि देखो तौबा कर लो, इस तरफ आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के पास है और किसी मबूद के पास हमेशा की जिंदगी नहीं। तो लोग पैसा कोई गल नहीं, कर लांगे तौबा, कोई गल नहीं, ले लांगे बपतिस्मा, कोई गल नहीं, हले बड़ा टाइम पे है। मेरे से तो वही बात खुदा का बंदा 120 साल तक करता है। आज 120 साल तक मुश्किल है कि हम बोल सकें, या जिंदगी हमारी है 120 साल, बहुत मुश्किल बात है। और खुदा का बंदा साथ साथ कश्ती बनाता रहा और साथ साथ ये मनादी करता रहा, और लोगों के जो तरीके थे वो बिगड़ चुके थे। लोग तौबा की तरफ नहीं आना चाहते थे उस दौर में भी। आज भी यही बात है, लोग तौबा नहीं करना चाहते, अगरचे तौबा कर भी लेते हैं, उनके काम फिर भी बिगड़े के बिगड़े। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तौबा की, बहुत सारी बातें सुनने के लिए मुझे मिली, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, यारों की, यानी कि बहुत सारी बातें सुनने को मिली। वो यार 4 दिन की चाल नहीं होती,
ऐवी लगा है बस। लेकिन मेरे अजीजों, जिसको खुदा पकड़ ले उसका कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। खुदा का कलाम बताता है कि तेरे दुश्मन भी तेरे दोस्त बन जाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र है कि आज भी जब से मैंने तौबा की, अपना आप खुदावंद को दिया, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मेरे अजीजों, यही बात है। आज हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तौबा करते हैं और बड़े जोश से भर जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे स्पीड होती है उनकी कि बस ये बंदा आपको पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन ये स्पीड, ये तौबा चंद दिनों की। क्यों? क्योंकि हमारे तरीके बिगड़ चुके हैं। आज हमें अपने तरीकों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके दुरुस्त करें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम गौर करें पैदाइश की किताब में, तो मेरे अजीजों, हमें 3 करैक्टर नजर आते हैं। 3 करैक्टर। खुदा जो हमारा हीरो, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर जैसे मूवी होती है, हीरो भी होता है और विलन भी होता है, ठीक है। और बीच में जो दरमियान वाले होते हैं वो हम लोग हैं, आदम। तो इसी तरह 3 करैक्टर हैं। जो मेन करैक्टर है, हमारा हीरो है, हमारा खुदावंद है, और आदम और हवा है, और अबलीस है। अबलीस जो है वो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो झूठा और झूठों का बाप है। झूठों का बाप। और मेरे अजीजों, वो शुरू से ही हमारे पीछे लगा हुआ कि हम खुदा की हजूरी से बाहर आ जाएं, हम खुदा की हजूरी में ना ठहर सकें, हम अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारें, ना कि खुदा के मुताबिक गुजारें। अगर हम गौर करते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब खुदा ने आदम को तैयार किया तो उसके नथनों में उसने अपनी जिंदगी का दम फूंका। तो इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। और हम इस बात पर गौर करें कि हमारे नथनों में जो दम फूंका गया है वो खुदा का दम है, ना कि अबलीस का। लेकिन फिर भी हम अबलीस के कब्जा में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि हमारे तरीके दुरुस्त नहीं है, हमारे तरीके जो है वो बिगड़ चुके हैं। आज हमें अपने तरीकों को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, वो खुदा का खादम नूह नबी जो था वो यही मुनादी करता रहा। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जुबान पर ये लफ्ज़ है कि यार 100 साल तक मैनू हो चले थे, पता नहीं ये सुने कदों आने, ऐवी गल्लां ही बनियां। नहीं मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें, आज बात जो मैं करने वाला हूँ ये बात है, अगर हम गौर करें मत्ती 24 बाब में, तो हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया कि तेरी आमद कब हो, वो वक्त कब आएगा, तो मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ एक हवाला कोट किया, हमें एक बात बताई, हमारे साथ वो बात शेयर की कि जब मेरा वक्त नजदीक होगा तो उस वक्त दौर कौन सा चल रहा हो। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि उस वक्त लूत का दौर और नूह का दौर चल रहा होगा। तो आज हम अगर गौर करें तो वही हालात हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जो इंडिया में हालात गुजरे हैं। मेरे अजीजों, ये वही हालात हैं कि उनके साथ कैसे कैसे जुल्म, ये वही दौर है मेरे अजीजों जो नूह का दौर था और लूत का दौर था। लूत के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लूत के दौर में ऐसी ही एक बात हुई थी मेरे अजीजों, जब किसी शहर में
या किसी मुल्क में कुछ होना होता है या कुछ होने वाला होता है तो मेरे अजीजों इस बात की आगाही की जाती है, इस बात को बताया जाता है। वो कैसे बताया जाता है? खुदा के खादमों के जरिया से खुदा जाहिर होता है, खुदा अपने खादमों के जरिया से हम सब के साथ काम करता है ताकि हम उस बात को जान सके, इस बात को सीख सके। तो मेरे अजीजों जब लूत के दौर पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों उस वक्त भी खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ बात की। बाप इब्राहिम के पास तीन फरिश्ते आए। तीन फरिश्ते जब बाप इब्राहिम के साथ आए तो उसने एक लफ्ज कहा, वो सीखने वाला लफ्ज है, वो गौर तलब लफ्ज है, उस पर गौर करने की जरूरत है हमें मेरे अजीजों, क्योंकि वो ईमानदार था, उसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है। फरिश्ते जब आए तो वो जान गया, उसने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे खुदा बंदो, लिखा हुआ है बाइबल में, उसने कहा ऐ मेरे खुदावंद अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि वो पहचान गया था कि दो फरिश्ते हैं लेकिन तीसरा खुदा खुद उनके साथ है। खुदा अपने खादमों पर जाहिर। तो मेरे अजीजों जब वो फरिश्ते जाने वाले थे तो हुआ क्या, खुदा के फरिश्ता ने अपने बंदा के साथ बात की कि मैं सदूम और अमोरा के शहर को क्या करने वाला हूँ, गर्क करने वाला हूँ, क्योंकि उनके तरीके बिगड़ चुके हैं, उनकी हरकतें बिगड़ चुकी हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। तो मेरे अजीजों खुदा के खादम को इस बात का पता था कि मेरा भतीजा जो है वो उसी शहर में रहता है, उसकी फैमिली उसी शहर में रहती है। तो उसने कोशिश की, उसने खुदा के साथ बार्गेनिंग की, उसने कहा खुदावंद अगर उस शहर में 50 रास्तबाज निकल आए तो तू क्या उस शहर को गर्क नहीं करेगा? उसने कहा अगर 50 निकल आए तो मैं उस शहर को गर्क नहीं करूंगा। मेरे अजीजों वो बार्गेनिंग होते 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 10 लोगों तक आ गई। उसने कहा अगर 10 रास्तबाज निकल आए तो मैं उस शहर को छोड़ दूंगा, गर्क नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा जानता था कि उस शहर में 10 रास्तबाज नहीं हो सकते। लेकिन खुदा का बंदा ये चाहता था कि मेरी फैमिली जो उस जगह पर उस शहर में है कम से कम वो तो बच जाएगी, क्योंकि उसको पता था मेरा बंदा, मेरा भतीजा जो है वो रास्तबाज है। तो मेरे अजीजों उधर भी यही कुछ हुआ कि लोग ना समझ सके, खुदा की आवाज को उन्होंने ना समझा। कुछ ऐसी बातें हैं, आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं, मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है। तो मेरे अजीजों हुआ क्या कि खुदा ने जब उन फरिश्तों को भेज दिया उधर तो उनके साथ भी कुछ ऐसी हरकतें शुरू हो गई जो आज भी हो रही हैं। ऐसी ही हरकतें उन फरिश्तों के साथ जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि उनके तरीके बिगड़ चुके थे, उनके तरीके दुरुस्त नहीं थे। अजीजों खुदा के फरिश्ता ने लूत से बात की कि देख तू इस शहर से अपनी फैमिली को ले और निकल जा और पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो मेरे अजीजों उसकी सारी फैमिली जो है वो उधर से निकली, लेकिन उसकी वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा। तो आज भी हमें नजर आता है कि वो नमक का सतून बन गई, वो आज भी उधर ही है। ये खुदा की कुदरत है। जब हम खुदा की बात को नहीं मानते, जब खुदा हमें कह रहा है कि आगे की तरफ चलो, पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ठीक लूत की बीवी की तरह नमक का सतून बन जाते हैं। आज अगर हम खुदा के साथ अपनी जिंदगियों को बसर करना चाहते हैं तो हमने उस लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमने आगे की तरफ चलना।
जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी की और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे की तरफ चला, आगे चला और एक जगह पर ठहरा नहीं, चलता रहा। तो प्रेसिसो हमें भी बाइबल आज यही बातें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें। हमारे अगर तरीके बिगड़ चुके हैं तो आज हमारे पास मौका है कि हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे सिसो जब कुछ लोग बात करते हैं, आज भी मैं वो बात आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ ताकि इस बात को हम जान सकें, इस बात को हम सीख सकें, क्योंकि कुछ लोग हमारे ही दरमियान हैं, हमारे ही साथ हैं, हमारे ही भाई हैं जो बात करते हैं कि खुदा ने अच्छा नहीं किया, खुदा ने अच्छा नहीं किया, खुदा ने उत्थे गलत काम कर छड़िया कि लूत बचिया ते ओदियां बेटियां बचियां, उन्हां चों नस्ल पैदा कर। मेरे सिसो खुदा कभी गलत नहीं कर सकता, खुदा कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी सोचें गलत हो सकती हैं, हमारी जो अकलें हैं वो गलत हो सकती हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो कभी गलत फैसला नहीं करता। सीखने वाली बात है कि खुदा का फरिश्ता जो है वो लूत को बता रहा है कि लूत ऊपर की तरफ आ, ऊपर की तरफ आ, ऊपर की तरफ जिंदगी है, ऊपर की तरफ इंसानियत है, क्योंकि ऊपर की तरफ बाप इब्राहिम था, लेकिन उसने कहा कि खुदा ऊपर आना बहुत मुश्किल काम है, मुझे नीचे की तरफ जाना। हम आज भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम आसानी रास्ता ढूंढते हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहते, हम नीचे की तरफ जाना चाहते हैं ताकि हम इसी तरीके से पहुंच सकें। तो उसने खुदा की बात को ना माना तो वो गलत काम हो गया, वो गुनाह हो गया। खुदा ने मौका दिया था कि लूत ऊपर की तरफ, लेकिन लूत की मर्जी थी कि मैं नीचे की तरफ जाऊं। तो आज हमें भी मेरे असीसों जरूरत है कि हम ऊपर की तरफ आए, हम सीधा चले, हम पीछे मुड़कर ना देखें। अगरचे हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो हम अब खुदावंद यीशु मसीह के हो चुके हैं, अब हम इब्लीस के मंसूबों में से निकल आए हैं। तो जब हम इब्लीस के मंसूबों से निकल आते हैं, लेकिन इब्लीस तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो हर वक्त इसी सोच में लगा रहता है कि ये बंदा या ये बंदी किस तरह मेरे काबू में आएगा, क्योंकि वो हमारी सोचों को जानता है कि ये बंदा या ये बंदी किस तरह मेरे कंट्रोल में आएगी। तो मेरे सिसो वो बड़ी आसानी से हमें अपने कंट्रोल में कर देता है और हम उसके कंट्रोल में आ जाते। हम दुनियादारी की तरफ देखते, हम उस खुदा की तरफ नहीं देखते। जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम नीचे की तरफ नहीं आ सकते, हम आसमान के वारिस हो सकते हैं, हम ऊपर के वारिस हो सकते हैं जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप दे देंगे। मैं चाहता हूँ कि आज खुदा हमारी सोचों को बदले। अगरचे हम खुदा से दूर हैं तो हम तौबा की तरफ माइल हो, हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ माइल हो, ताकि हम ऊपर की तरफ जा सकें, उस लूत की तरह नीचे की तरफ ना जा सके, उस बाप इब्राहिम की तरफ जा सके जो बाप इब्राहिम ऊपर की तरफ बैठा होगा, वो नीचे नहीं। तो हमें भी खुदा मौका देता है कि हम भी ऊपर की तरफ जा सकें। हालेलुया। अगर नूह की फैमिली पर हम गौर करते हैं तो एक बड़ी प्यारी बात सीखने वाली है। नूह जो था एक रास्तबाज था, उसकी फैमिली जो थी रास्तबाज थी। उस वक्त भी लाखों की तादाद पर दुनिया होगी, लेकिन मेरे अजीजों उस कश्ती को बनाने के लिए सिर्फ 8 जाने, नूह की फैमिली और नूह खुद उस कश्ती को बनाने में लगे रहे। तो आज मैं खादमों के लिए बात करता हूँ, खादमों की जो बेग में हैं, वाइफ हैं, उनके लिए ये बात करता हूँ मेरे अजीजों। जब खुदा का खादम खिदमत में है और उसकी बीवी उसके साथ शाना बशाना खिदमत करेगी तो मेरे अजीजों हमारी औलाद जो है वो रास्तबाज पैदा हो, हम रास्तबाज बन सकते हैं उस नूह की फैमिली की तरह। आज क्योंकि आज के खादम जो है वो हमारे साथ में, जैसे हम ये सब खादम बैठे हुए हैं,
अगरचे हमारी बीवियां हमारे साथ शाना बशाना खिदमत करती हैं, तो मेरे अजीजों हमारी नस्लें बदल सकती हैं, हमारी नस्लें जो है वो रास्तबाज हो सकती हैं। तो हमें चाहिए, अगरचे खादम अकेले खिदमत कर रहे हैं, उनकी बीवियाँ उनके साथ खिदमत नहीं कर रही, या बीवियाँ खिदमत कर रही हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ खिदमत नहीं कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस कलाम के वसीला से जो खादम हैं उनकी बीवियाँ अगर उनके साथ ठीक नहीं चल रही या उनकी खिदमत में रुकावट बन रही हैं, तो वो रुकावट तोड़े और अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू कर दे, खुदावंद यीशु मसीह का काम करना शुरू हो जाए उस नूह की फैमिली की तरह, ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो रास्तबाज बन सके। हालेलुया। इसलिए खुदा हमारे साथ बात कर रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास। मेरे सिसो एक और वाला देखेंगे, इसके बाद क्लोज करूंगा। मुकाशफा की किताब में ही अगर हम पहले बाब में देखते हैं, मुकाशफा की किताब पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में देखते हैं, 7वीं आयत। मेरे सिसो 22वें बाब में खुदावंद यीशु से खुद बात कर रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो मेरे सिसो इधर खुदा का सूरमा यूहन्ना आरफ हमारे साथ हम कलाम है। मेरे सिसो हम सब जानते हैं कि खुदा का बंदा, खुदा का रसूल जो था उसकी खिदमत बहुत बड़ी है। मेरे असीसो ये खुदा के साथ रहा है, ये खुदा के साथ लिपटा रहा है और इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन ये नाम, यही खुदा का रसूल जो है हमारे साथ बात कर रहा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उससे छीना था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके स्वप्न से छाती बेशक आमीन। मेरे सिसो जब आमीन कहा जाता है तो आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और मेरे सिसो वो छातियां पीटने वाले जो थे वो कौन थे? वो खुदावंद यीशु मसीह को जो छेदने वाले थे वो कौन थे? वो रोमी हुकूमत के सिपाही थे। रोमी हुकूमत के दौर में ये सब कुछ हुआ, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छेदा। और मेरे अजीजों, इन छेदने वालों को जब पता चला कि हमसे ये गलती हो चुकी है, हम तो ये गुनाह कर चुके हैं, हमने तो खुदा को छेद दिया है, हमने तो अपने खुदावंद को अपने से दूर कर दिया है, जब उनके दिलों पर चोट लगी तो वो पतरस के पास आए कि हमें बता कि हमारी मुआफी कैसे हो सकती है, हम कैसे तौबा कर सकते हैं, हमसे तो गुनाह हो चुका है, हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, हम कैसे रहाई पा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, पतरस ने कहा कि एक तरीका है जो खुदावंद का सिखाया हुआ है कि बस तौबा करो और बपतिस्मा लो और रूह कुदस इनाम में पाओ। मेरे अजीजों, आज हमारे पास भी यही तरीका कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें, उसे कबूल करें और उसके नाम पर बपतिस्मा लें और रूह कुदस इनाम में पालें। मेरे अजीजों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो अपना गिफ्ट उसी वक्त अपना रूह कुदस हमारे अंदर भेजता है, वो इनाम हमें उसी वक्त दे देता है। वो अपने वादे से मुकरता नहीं, वो अपने वादों से देर नहीं करता। मेरे अजीजों, हमें भी इसी तरह चाहिए कि हम उसके कलाम पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, उसकी बातों को सीखें, उसकी बातों को सुने और समझें और उसको अपने दिल में बसा दें, ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हमारे तरीके बदल जाएं, क्योंकि वो कहता है कि देखो मैं जल्द आने वाला हूँ। तो मेरे शिशु, जब वो जल्द आने वाला है, जब वो आए, बादलों पर चलकर आए, तो जब वो आए तो हम मेरे अजीजों शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और उसकी दुल्हन का हिस्सा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे सिजो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आप हम सब उसके पास आ जाएं, क्योंकि वो जल्द है और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हम उस अजर को आज अपनी जिंदगी में लें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। अगरचे हम में से किसी ने कबूल नहीं किया या बपतिस्मा नहीं लिया तो अपने आप को तैयार करें ताकि हम उसकी दुल्हन का हिस्सा बन सकें, ताकि जब वो हमारी जिंदगी में आए, जब वो बादलों पे चलकर आए तो हम शर्मिंदा ना हो सके, हम बड़े फख्र के साथ उसका इस्तकबाल कर सके। मेरे यीशु हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज चाहता है कि हमारे तरीके दुरुस्त हो जाएं, हमारी ज़िंदगियां दुरुस्त हो जाएं, हमारी ज़िंदगियां बहाल हो जाएं और हम खुदावंद यीशु के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें। ये दुनिया के काम जो है मेरे सिसो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जैसे नूह के दौर में तूफान आया और सारी दुनिया ख़त्म हो गई, जैसे लूत के दौर में वो आग और गंधक की बारिश पड़ी और वो शहर गर्क हो गया। तो मेरे अजीजों, आज भी खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदले और हम आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। मैं चाहता हूँ